नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश ठकरानी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। स्वागत करता हूं आपका मनी मग चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के एनालिसिस पे, जहां पर बैंक ने प्रॉफिट तो दिखाया लेकिन बहुत सारी मजे की बातें हैं जो नोटिस करने लायक है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में हम लोग 7 चीजें देखेंगे, जिसके अंदर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम कैसी है, टोटल इनकम कैसी है, प्रॉफिट्स कैसे हैं, प्री प्रोविजन प्रॉफिट्स कैसे हैं। सेकंड दोस्तों हम लोग यहां पर देखेंगे कि इनके प्रोविजंस कैसे, यानी कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए या फिर इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो कैसा है। तीसरी चीज दोस्तों हम लोग फोकस करने वाले हैं इनकी कैपिटल एडिक्वेसी पर, तो इनका टियर 1 कैपिटल, CRAR वगैरह कैसा है, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों फोर्थ चीज हम लोग फोकस करने वाले हैं इनके इंपॉर्टेंट रेशियोज पर, जैसे कि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसा है, इनका कासा रेशियो कैसा है या फिर इनका ROE वगैरह कैसा है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे नंबर 5 इनके लोन बुक का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बैंक कहती है कि रिटेल बैंक बनना चाहती है, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छठवीं चीज दोस्तों हम यहां पर देखेंगे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, रीसेंट न्यूज कैसे चल रही है इस बैंक को लेकर, और आखिरी में मैं अपना ओपिनियन आपको इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम, उसका नेट प्रॉफिट। तो Q4 FY20 के अंदर में इनका नेट इंटरेस्ट इनकम में 40% का ग्रोथ हुआ है YoY बेसिस पर, और ये है 1563 करोड़ रुपए पर। तो ये यहाँ पर तो अच्छा दिख रहा है। नंबर 2 दोस्तों अगर इनकी फी और अदर इनकम की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा उछाल आया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 310 करोड़ का ये जो है पहुंच गया है 432 करोड़ रुपए, यहाँ भी अच्छा दिख रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि इन्होंने यस बैंक के शेयर्स बेचे थे, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ ट्रेडिंग गेन देखिए 319 करोड़ का दिख रहा है। अगर इनकी टोटल इनकम करें जिसमें ये कंपोनेंट शामिल है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर टोटल इनकम 67% ग्रो हुई है, जो कि बहुत अच्छा फिगर है। दोस्तों प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो दोस्तों 787 करोड़ पर है। ये बहुत ही एनकरेजिंग फिगर यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं या फिर पिछले Q3 FY20 के क्वार्टर से भी कंपेयर करते हैं। तो अब दोस्तों अगर ट्रेडिंग गेन नहीं रहता था यहाँ पर, तो इनका प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट 70% बढ़ता था, और आप देख सकते हैं दोस्तों 464 करोड़ का जो है प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो है आप यहाँ पर देखते थे। अब दोस्तों मजे की बातें यहाँ पर करते हैं। Q3 FY20 के हिसाब से आप देखेंगे तो इनका 4100 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम है। दोस्तों Q on Q सिक्वेंशियल बेसिस पे ये कम हुआ है, ये नोटिस करने वाली बात है, यानी कि जो रीसेंट क्वार्टर है उसमें ग्रोथ जो है इतनी अच्छी नहीं है। YoY बेसिस पे यहाँ पर जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, नो डाउट अबाउट इट। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग गेन देख लीजिए, यहाँ पर 319 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग गेन है, 125% इसमें उछाल आया है। इसका थोड़ा रीजन मैंने आपको जो है मार्क करवा दिया था पहले से ही। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं Q3 FY20 में 682 करोड़ रुपीस इनका प्री प्रोविजन प्रॉफिट है, जो बढ़ के 787 करोड़ का हो गया है। तो ये बहुत ही खास बात दिखती है। अब दोस्तों लास्ट टाइम इन्होंने यहाँ पर जो है 2305 करोड़ के अंदर में टेलीकॉम का एक प्रोविजन किया था, जो जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन तो भी उन्होंने किया, इसीलिए यहाँ पर आपको प्रोविजंस बहुत कम होते हुए दिख रहे हैं, 70% कम होते हुए दिख रहे हैं। और नेट ऑल इन ऑल जो है ये थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है रिटेल निवेशकों के लिए जो इस बैंक के साथ में है। तो यहाँ पर 72 करोड़ का प्रॉफिट है, बिकॉज बहुत समय से जो है इस बैंक ने प्रॉफिट नहीं दिखाया था। लगभग 7-8 क्वार्टर से जो है प्रोविजंस के ऊपर प्रोविजंस एंड उसके बाद में लॉसेस के ऊपर लॉसेस दिख रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविजंस यानी कि GNPA NNPA परसेंटेजेस की। तो दोस्तों यहाँ पर 679 करोड़ का इन्होंने टोटल प्रोविजन किया है, जिसमें से 225 करोड़ कोविड रिलेटेड प्रोविजन है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 25 करोड़ ऐसे प्रोविजंस है जहाँ पर आप जो है एसेट क्लासिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते थे, तो भी इसको प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का कोविड प्रोविजन किया गया है, जहां पर 1 से लेकर 89 डेज तक जो है एक प्रकार से जो है डिफॉल्ट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। तो ये अच्छी बातें दिखती है। तो इस तरह से इनका जो प्रोविजन है 679 करोड़ का आ गया है। अब दोस्तों इनका रिटेल प्रोविजन इस क्वार्टर के 349 करोड़ का है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका ग्रॉस NPA, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ग्रॉस NPA इनका थोड़ा हल्का सा जो है यहाँ पर कम होते हुए दिखेगा, 0.6026% आपको यहाँ पर दिखेगा। दोस्तों अगर इनका नेट NPA आप देखते हैं तो ये भी आपको जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम होते हुए दिख रहा है। अगर दोस्तों इसमें दिस इज आफ्टर कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ मोराटोरियम, विदाउट कंसिडरिंग सच इम्पैक्ट, अगर ये मोराटोरियम का इफेक्ट नहीं लिखते थे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते थे प्रोविजंस बढ़ते हुए दिखते थे आपको
2.88% आपको GNPA दिखता था और यहाँ पर आपको नेट NPA 1% से ऊपर दिखता था। दोस्तों नेट NPA हमेशा किसी भी अच्छी बैंक के लिए 1% से कम होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिखता था। अब दोस्तों क्योंकि ये रिटेल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो अब हम लोग जो है रिटेल ग्रॉस NPA और नेट NPAs देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कंसिडरेबल फॉल आपको देखने को मिलेगा दोनों के टर्म्स में। और अगर आप रिटेल NPA की बात करोगे तो 0.67 है, और अगर मोराटोरियम का इफेक्ट यहाँ पे नहीं लिखते थे तो 0.99% दिखता था। तो यहाँ पर रिटेल लोन्स के सेगमेंट के अंदर में NPAs यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री दिख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं इनके प्रोविजंस की। एक और जो इनके मैनेजमेंट ने कहा है, तो इनके मैनेजमेंट ने कहा है कि पिछली बार जो 3244 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन किया था इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीकॉम, तो इसको इन्होंने यहाँ पर भी मेंटेन किया है। ये चाहते थे तो इसको रिवर्स करके अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस प्रॉफिट पे जो है टैक्स वैक्स भी भरना पड़ता था। तो यहाँ पर फिलहाल उन्होंने वो प्रोविजन को जो है मेंटेन रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी की। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में कहा था कि इनका ये पॉइंट जो है थोड़ा नेगेटिव है। भले ही स्टेट्यूटरी लिमिट से जो है ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि कंपनी वहां पे मजबूत स्थिति के अंदर में है। इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अगर आप देखते हैं तो इनका टियर 1 कैपिटल जो है आपको यहाँ पर दिखता है अराउंड 13.30 का दोस्तों, और आप इनका टोटल CAR आप देखते हैं तो 13.38% का दिखता है। तो दोस्तों ये काफी अच्छा है, लेकिन मजबूत बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखेंगे दोस्तों यस बैंक जो है, जिस समय उसके बारे में अच्छी खबरें चल रही थी दिसंबर के करीब करीब उनका 11% था, लेकिन बहुत डाउट जा रहा था उस समय भी यस बैंक के ऊपर में। लेकिन दोस्तों इसको जो है कवर अप करने के लिए उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का इक्विटी रेस किया है, और इनका अभी 31 मार्च को जो है कैपिटल एडिक्वेसी जो है 15.55% हो जाएगा, और उनका टियर 1 कैपिटल जो है 15.32% हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अब दोस्तों यहाँ पर इनका कासा रेशो वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो कासा जो है इन्होंने कहा था कि ये रिटेल बैंक बना देंगे, और वो सही डायरेक्शन के अंदर में चल रहे हैं। इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि वो सेविंग बैंक पर अच्छा खासा इंटरेस्ट देते हैं। तो देखिए दोस्तों 6-7 क्वार्टर्स के अंदर में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कासा रेशो को बढ़ा दिया है। दोस्तों कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इस पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट जो है अकाउंट होल्डर्स को देना नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप बात करेंगे सेविंग अकाउंट पे, तो ये अच्छा खासा इंटरेस्ट देते हैं अराउंड 6-7%। दोस्तों ऐसे केस के अंदर में यहाँ पर ये बढ़ना बहुत मुश्किल नहीं लगता है, बिकॉज यू आर ऑफरिंग वेरी गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट। दोस्तों एक और चीज है कि जब आप कस्टमर्स को अक्वायर कर लेते हैं, आपके पास में नंबर ऑफ द कस्टमर्स बहुत बढ़ जाते हैं, देन उस केस के अंदर में जो है आप इंटरेस्ट रेट घटा भी सकते हैं। तो इट्स अ स्ट्रैटेजी एंड दैट इज बीन वर्किंग इन फेवर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। अब दोस्तों बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। तो दोस्तों इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहुंची है 4.24, और इस बैंक के लिए दोस्तों ये काफी अच्छी है। इसके पीछे रीजन यही है कि जो ये लोन बांटते हैं उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बिकॉज वो पूरे के पूरे रिटेल लोन्स है। ऐसे केस के अंदर में यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बढ़ते हुए दिख रही है। ये एक प्लस पॉइंट दिखता है IDFC फर्स्ट बैंक के लिए, बिकॉज ये कॉर्पोरेट लोन्स नहीं बांट रहे हैं। कॉर्पोरेट लोन्स पे हमेशा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिलता है, रिटेल लोन्स पे बहुत ज्यादा मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी रही है कि रिटेल लोन को टोटल लोन्स में परसेंटेजेस को बढ़ाना। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 54% तक ये लेकर आए हैं, इसको वो 70% तक लेकर जाना चाहते हैं। अगर दोस्तों ये इनऑर्गेनिक एक्वायर्ड पोर्टफोलियो को जो है इसके अंदर में इंक्लूड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 61% हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रिटेल लोन्स का जो है काफी अच्छा प्रपोर्शन आ गया है, एंड दैट इज बीन गोइंग गुड फॉर द IDFC फर्स्ट बैंक, बिकॉज ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करने में जो है मदद करता है। दोस्तों बात करते हैं ये कौन से लोन्स को जो है ग्रो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली रिटेल लोन्स को जो है ये लोग ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसका सेग्रीगेशन देख लेंगे अच्छी तरह से। मॉर्गेज लोन्स यानी कि लोन्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, होम लोन्स वगैरह आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे 7% का ग्रोथ इन्होंने किया है, 42% का ग्रोथ इन्होंने किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सेकंड दोस्तों आप देखेंगे मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को इन्होंने जो लोन दिया है 4% यहाँ पे ग्रो है, साल भर के हिसाब से 34% ग्रोथ है। कंज्यूमर लोन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 8% और 45% का ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रूरल माइक्रो फाइनेंस के अंदर में आप देखेंगे दोस्तों तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर में आपको इंटरेस्ट जो है काफी अच्छा मिलता है, तो यहाँ पे 12% और 47% का ग्रोथ आपको मिलेगा। और दोस्तों हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की, तो हमेशा आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो है ये पोर्टफोलियो जो है कम होते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बैंक तो अपनी जो है चालू रखी, लेकिन दोस्तों इनका रिटेल लोन बुक जो है वो ग्रो नहीं हो रहा है। तो आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर में आपको
इसके रिस्पेक्ट में जो है फिगर्स में या फिर अमाउंट्स में जो है समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उनका कहना है कि रिटेल डिपॉजिट्स ये जो है ग्रो हो रहे हैं और दोस्तों वी एक्सपेक्ट, इनका कहना है कि वी एक्सपेक्ट द रिटेल लोन बुक विल ग्रेजुअली रिज्यूम पोस्ट लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शंस आर लाइकली टू बी लिफ्टेड इन अ फेस मैनर। तो उसके बाद ही जो है रिटेल में जो इनकी ग्रोथ है वो हो पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर रिटेल ग्रोथ जो है डिस्टर्ब हुई है। सेम केस हमने जो है बजाज फाइनेंस के अंदर में भी देखा है और बाकी बैंक्स के अंदर में भी हमने देखा है। अब दोस्तों इनका 2000 करोड़ रुपीस का जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है उसके कंप्लीट होने के बाद में इनका कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ जाएगा। तो ये दो चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर किया है टिकर टेप में, तो आप टिकर टेप की वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। एक बार इसको जरूर विजिट कीजिएगा, इसमें आप इसके शेयर प्राइस और इसके फंडामेंटल एनालिसिस को भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर बैंक पे मेरा क्या ओपिनियन बनता है। तो सिंपल सी बात मैं कह देता हूं दोस्तों, यहां पर जो ये क्वार्टर रहेगा Q1 FY21 का, यहां पर स्ट्रेस आपको देख सकता है बिकॉज इस बैंक का फोकस था रिटेल लोन को बढ़ाने का, रिटेल पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा एनहांस करने का। उस पे भी ब्रेक लग गया है और ये ब्रेक जो है धीरे धीरे जरूर उठेगा, लेकिन Q2 FY21 के अंदर में भी इसका इफेक्ट दिखेगा क्योंकि बारिश का सीजन है और यहाँ पर लोगों ने स्पेंडिंग नहीं की है, तो इकोनॉमी भी जो है स्लो चल सकती है। दिवाली के बाद में हो सकता है या दिवाली के समय से हो सकता है कि यहाँ पे ग्रोथ आए। और दोस्तों ऐसे केस के अंदर में मैं इस बैंक में अगर कंसीडर करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो सीधा मैं देखूंगा जनवरी 2021 को। उसी समय मैं जो है एनालिसिस करूंगा और उसके बेसिस पे देखूंगा कि इस बैंक में मुझे पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। मुझे पता है दोस्तों आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वीडियो का वेट कर रहे थे, साथ ही साथ दोस्तों इस पे कमेंट देखना चाहते थे, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहा हूं बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट जो है एक अच्छी होप देता है। लेकिन दोस्तों मुझे साफ साफ ऑनेस्टी के साथ में कहना पड़े, शायद दोस्तों इसके शेयर प्राइस के अंदर में जो धूम धड़ाके वाली रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद इतनी तेजी से नहीं आएगी जो कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को। और जी हाँ, आप कमेंट्स करना भूल गए शायद, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपकी हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। इस वीडियो के लिए पर्टिकुलरली आपका नाम भी याद रखूंगा एंड अगर आपकी कमेंट में दम रहेगा, अगर आपकी कमेंट के अंदर में कुछ ऐसा पॉइंट रहेगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगले वीडियो के अंदर में आपके कॉमेंट आपके नाम के साथ में जो है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।